दोस्तों अगर आपने अभी राजस्थान टेट 2024 यानी कि रीट 2024 के लिए आवेदन वगैरह कर दिया है और आवेदन वगैरह करने के बाद आपको पता चला है कि आपके फॉर्म में हो गई है कोई ना कोई मिस्टेक, भले ही आपके नाम में, पिताजी के नाम में, माताजी के नाम में या फिर कोई भी A to Z मिस्टेक हो गई है, तो क्या आप इसमें करेक्शन वगैरह कर सकते हैं? क्या आगे चल के कोई करेक्शन की डेट वगैरह आने वाली है? अगर कोई करेक्शन हो सकता है तो उसका कितना क्या चार्ज लग सकता है? तो मतलब करेक्शन या फिर संशोधन से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट कर लिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। जैसे कि दोस्तों जब आप इसकी होम पेज पर आएंगे तो यहाँ पर आपको जनरेट चालान का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पर आपको अपनी काफी कुछ डिटेल्स वगैरह फिल करनी पड़ती हैं। आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह वगैरह। और इसी तरीके से फिल एप्लीकेशन फॉर्म में भी आपको काफी कुछ आगे की डिटेल्स वगैरह फिल करनी पड़ेंगी। खैर सबसे पहले तो हम लोग इसके FAQ सेक्शन को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर एक इन्होंने PDF डाली थी जहाँ पर इन्होंने इंस्ट्रक्शन और FAQ वगैरह दे रखे हैं। तो यहाँ पर जो थर्ड वाला क्वेश्चन है जिसमें ये दे रखा है, रजिस्ट्रेशन के पश्चात नाम, पिताजी के नाम, माताजी के नाम, दिनांक, मोबाइल नंबर स्तर लेवल में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है या फिर नहीं। तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आपके मन में भी चल रहा है तो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है, आवेदन उक्त सूचना को पूर्ण रूप से जांच लें क्योंकि चालान जनरेट करने के पश्चात इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी संशोधन, परिवर्तन वगैरह नहीं किया जा सकता। गलत जानकारी से युक्त जमा राशि किसी भी स्थिति में लौटाई नहीं जाएगी। मतलब एक बार आपने चालान वगैरह जनरेट कर दिया है तो उसमें कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं हो पाएंगे और वो आपकी जमा राशि जो आपकी फीस वगैरह आपने फिल कर दी है वो लौटाई नहीं जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर आप जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है, तो यहाँ पर इसके पेज नंबर 2 पर 7 नंबर पॉइंट भी दे रखा है जिसमें भी यही लिखा हुआ है, ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट करने के पश्चात किसी भी प्रकार का कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता। इसका मतलब तो दोस्तों ये है कि हो सकता है फ्यूचर में आपको इसमें कोई भी करेक्शन का ऑप्शन वगैरह देखने के लिए ना मिले, क्योंकि करेक्शन का कोई ऑप्शन आता तो PDF में दे रखा होता। वैसे हाँ, कभी कभार क्या करते हैं ये लोग कि बाद में भी करेक्शन का ऑप्शन लेकर आ सकते हैं। अब इसके लिए तो आपको जानकारी इसकी लेनी पड़ेगी इनके कस्टमर के अधिकारी वगैरह से। तो इनके लिए यहाँ पर इन्होंने FAQ वाली PDF में नंबर भी दे रखा है। अगर आपको कोई भी आवेदन वगैरह करने में समस्या है या फिर आवेदन वगैरह करने के बाद आपको लगता है कोई मिस्टेक वगैरह हो गई है तो यहाँ पर इन्होंने नंबर दे रखा है, नंबर जारी कर रखा है। एक तो ये नंबर है, दूसरा नंबर ये है। अब इसके आगे का हिस्सा यही है, मतलब इसके आगे आप ये लगा लीजिएगा, उसके बाद आगे का ये वाला नंबर डायल कर लीजिएगा अगर पहला वाला नंबर ये ना लगे तो आप इस नंबर पर कॉल करके इनको बता सकते हैं भैया ऐसे ऐसी मेरे फॉर्म में मिस्टेक वगैरह हो गई है, क्या मतलब आगे चल के कोई करेक्शन की डेट वगैरह आने वाली है या फिर मैं क्या कर सकता हूँ। साथ में यहाँ पर इन्होंने जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें एक जानकारी और दे रखी है, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद आप चाहें तो इनसे भी एक बार वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन के दूसरे नंबर पेज पर ही दे रखा है, यदि किसी भी अभ्यर्थी ने एक से अधिक बार आवेदन किया है तो पुनः वेबसाइट पर इस हेतु स्वयं द्वारा भरे गए आवेदन पत्रों में से किसी एक का चयन कर लें, अन्यथा 2 या अधिक आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के समस्त फार्म निरस्त कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर ये एक संशोधन करने का तरीका हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपके किसी एक फॉर्म में मिस्टेक हो गई है, किसी क्या मतलब आपने पूरा अपना फॉर्म फिल कर दिया, उसमें मिस्टेक हो गई है, इसके बाद क्या कर सकते हैं आप चाहे तो दूसरा फॉर्म फिल कर सकते हैं। इनके जो इन्होंने PDF में बता रखा है उसके अकॉर्डिंग आप एक से ज़्यादा बार भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जब 2 बार आपने फॉर्म फिल कर दिया है या फिर दूसरे बारे में भी कोई मिस्टेक हो गई तो आपने तीसरी बार फॉर्म को फिल कर दिया है और फीस वाली आपने सबकी कटवा दी, फीस तो ये लोग रिफंड नहीं करेंगे। यहाँ पर इन्होंने शुरू में ही बता दिया अगर आपने कोई भी चालान वगैरह जनरेट किया उसमें मिस्टेक कर दी है तो आप क्या कर सकते हैं, अब इसकी वेबसाइट पर जब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर पूछेगा कि आप पुराना वाला फॉर्म निरस्त करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं। तो वहाँ पर आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा इसकी वेबसाइट पर। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, पुराना वाला फॉर्म निरस्त करके नया वाला फॉर्म फिल कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। लेकिन पुरानी वाली फीस जैसे ही मैंने आपको बताया रिफंड वगैरह नहीं की जाएगी, लेकिन हाँ नया वाला फॉर्म आपका मान्य कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप मल्टीपल टाइम अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो बाद वाला फॉर्म रहेगा वो मान्य किया जाएगा, लेकिन हाँ उससे पहले के जितने भी फॉर्म होंगे वो वहाँ पर पूछा जाएगा कि निरस्त करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं। अगर आप में से कोई कैंडिडेट क्या करता है, उनको निरस्त नहीं करता है या फिर उनको कैंसिल आउट नहीं करता है तो यहाँ पर सभी फॉर्म कैंसिल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली अगर आप एक से ज़्यादा बार आवेदन वगैरह कर देंगे। तो आपको इस चीज़ का खास ख्याल रखना, पुराना वाला फॉर्म हटा देना है। वहाँ पर ऑप्शन वगैरह आपको मिल जाएगा, तो पुराना वाला फॉर्म हटाकर आप दूसरा वाला फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। चाहे तो इनके कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव से बात कर लीजिए, जो मैंने आपको अभी नंबर दिखाया ये वाला नंबर है, नीचे वाला ये SBI बैंक का है। अगर उससे चालान वगैरह जनरेट करने में कोई आपको प्रॉब्लम आ रही तो आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। HDFC का ये है और बैंक ऑफ बड़ौदा का ये है। लेकिन करेक्शन से रिलेटेड जानकारी के लिए आप सिर्फ इनसे ही संपर्क करिएगा।
तो भैया यही जानकारी थी करेक्शन से रिलेटेड रीट 2024 के फॉर्म में। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स और मैसेज का रिप्लाई करने की। और अगर आप इसके फॉर्म को खुद ही फिल कर रहे हैं तो इस वाली वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं, जहां पर मैंने फोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट वगैरह कैसे साइज वगैरह आपको सेट करके अपलोड करना है मोबाइल या फिर पीसी से, उसकी पूरी जानकारी दे रखी है।